स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर देख रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम अब से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा भेज देगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रिटेन के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और बेसिकली वहां पर एक बिल पास हुआ है और उसमें बोला गया है कि जितने भी इलीगल असाइलम सीकर्स हैं उनको यूनाइटेड किंगडम रवांडा भेजेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं इलीगल तरीके से आने की कोशिश करते हैं, बोट्स वगैरह के माध्यम से, स्पेशली इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं। और ये अब खबर आप देख पाओगे, यूकेज रवांडा डिपोर्टेशन बिल पास्ड, ऋषि सुनक सेज नथिंग कैन स्टॉप अस। तो ये मामला है क्या, आखिरकार इस बिल में क्या बोला गया? क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पहले इसको इलीगल करार दे दिया था। कहा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा ये जो प्लान लाया जा रहा है रवांडा भेजने का, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बावजूद ऐसा क्यों हो गया? यहां पर कितना खर्चा करना पड़ेगा? रवांडा इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? बहुत सारे जो सवाल हैं वो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जीएस फाउंडेशन बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। स्पेशली यहां पर आपको 18 बुक्स तो मिलते ही हैं, पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सको। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैचेस में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जिस तरह से भारत के पार्लियामेंट में आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी प्रकार से यूके के अंदर भी जो अपर हाउस है इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक बिल पास किया है और इस बिल का नाम अगर आप देखेंगे, यह है आपका सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। और इस बिल के तहत यह कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है, यूके की सरकार को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इलीगल तरीके से यूके के अंदर आया है और वो असाइलम सीख कर रहा है, तो उसको रवांडा भेजा जा सकता है। देखो, यहां पर रवांडा की लोकेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये आप देख पाओगे। यहां से हम बात करें, ये यूके रहा, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड में यहां पर लेक विक्टोरिया के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके जस्ट पास में ये बहुत ही छोटा सा देश है रवांडा। अगेन राइट साइड में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये रहा रवांडा और इसकी जो कैपिटल है किगाली, और साथ ही साथ इसके नेबरिंग कंट्रीज, यहां पर कॉन्गो है, ऊपर उगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, बुरुंडी हो गया, और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये है आपका लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो यहां पर भेजा जाएगा। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा अब हम रुकने वाले नहीं हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग स्मॉल बोट्स के माध्यम से हमारे देश के अंदर आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, अब उनको वहां से भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि ये जो प्लान है वो तब आया है जब यूके की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2023 में नवंबर में इस प्लान को इलीगल करार दिया था और कहा कि सरकार ये जो कर रही है वो सही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत में जो संविधान है और जो यूके में संविधान है वो थोड़ा सा अलग है। आपको पता ही होगा, भारत में जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूटिव में। लेकिन यूके में क्या है कि वहां की जो पार्लियामेंट है ना, यूके की पार्लियामेंट, वो सॉवरेन है। मतलब कि वो जो भी कहेगी ना वो आखिरी फैसला होगा। भले ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग फैसला सुनाया है, लेकिन अगर यूके की पार्लियामेंट उसको पलट देती है तो वो माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो चलो यहां पर सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये रवांडा बिल है क्या, और इस बिल का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल। तो यहां पर क्या हुआ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्लान लाया जा रहा था यूके की सरकार के द्वारा कि हम जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा भेजेंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए यह बिल एक तरह से लाने की कोशिश की गई है। और इस बिल में यह बोला गया है कि रवांडा इज अ सेफ कंट्री। मतलब एक तरह से इसको सेफ कंट्री डिक्लेयर कर रही है यूके की सरकार, क्योंकि यूके तभी उन किसी भी देश में भेज सकता है इलीगल माइग्रेंट्स को जब उसको सेफ कंट्री डिक्लेयर किया हो। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो ये बिल पास हुआ है उसमें यह बोला गया है कि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ह्यूमन राइट्स एक्ट के कुछ जो सेक्शंस है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, हम एक बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री की, और आपको पता है यूरोपियन कंट्री बार बार एक
चीज कहते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स को काफी तवज्जो दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन खुद यहाँ पर यूके की सरकार ये बिल पास की है और कह रही है कि हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट है उसमें से कुछ जो सेक्शंस हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि हम इलीगल माइग्रेंट्स को यूके से रवांडा भेजना चाहते हैं। यहां पर साथ ही साथ आप ये देख पाओगे ब्रिटेन के भी लॉज में कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिससे सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करके ये कहा है कि ब्रिटेन के अंदर भी अगर लॉज इसको अलाउ नहीं करते हैं और इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉज जैसे इंटरनेशनल रेफ्यूजीज लॉज, यहां पर भी आप रवांडा किसी को नहीं भेज सकते हो। उसके बावजूद भी यूके ने ये कदम लिया है। तो यूके इसीलिए ये पूरा बिल लेकर आया है ताकि वो इस चीज को सक्सेसफुल बना सके। तो यहां पर यूके का एग्जैक्ट प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि यूके के अंदर अगर इलीगल तरीके से 1 जनवरी 2022 के बाद से कोई भी पर्सन आया है, ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को रवांडा भेजा जा सकता है। सिंपल सा ये प्लान है यहां पर। और जो भी पर्सन रवांडा भेजा जाएगा वो वहां पर असाइलम के लिए अपना प्रोसेस डाल सकता है, मतलब कि पेपर्स वगैरह डाल सकता है और उसको वहां पर रवांडा रहना पड़ेगा। अगर मान लो उसका रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं होता है इन केस, तो वो अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर भी रवांडा के अंदर रह सकता है या फिर किसी और तीसरे देश में वो जाकर रह सकता है, लेकिन वो यूके नहीं आ पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार सिंपल शब्दों में बता देता हूं। जैसे मान लो पाकिस्तान में कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो जा रहा है आपका यूके इलीगल तरीके से बोट वगैरह के माध्यम से। आई एम श्योर आपने डंकी करके मूवी आई थी अभी रिसेंटली शाहरुख खान की, अगर आपने वो देखा हो तो आपको पूरा स्टोरी पता होगा कि किस रूट के माध्यम से लोग जाते हैं। तो वो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं और वहां पर जाकर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं। तो कोई मान लो भारत से पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यूके पहुंच जाता है और यूके की सरकार फिर क्या कर सकेगी, उनको रवांडा भेज देगी, अफ्रीका के देश भेज देगी। तो यहां पर क्या होगा कि जो व्यक्ति रवांडा भेजा गया है वो या तो उसको वहां पर रहना पड़ेगा, किसी और देश चाहे तो रह सकता है, और साथ ही साथ वो यूके रिटर्न नहीं हो पाएगा, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। और मैं आपको बता दूं इलीगल तरीके से लोगों ने जो इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है बोट के माध्यम से, इनकी संख्या आप देखेंगे 2020 में तो ये 10,000 से नीचे थी। फिर आगे चलकर 2021 में इनकी संख्या 30,000 के आसपास पहुंच गई। फिर 2022 में तो बहुत ज्यादा करीब 45,000 पहुंच गई इनकी संख्या। फिर 2023 में करीब अगेन 30,000 के आसपास है। और अभी 2024 में अगर आप देखोगे ये स्टार्टिंग का 3-3.5 महीना जो हुआ है, इसमें लगभग 6,265 लोग ऑलरेडी इलीगल तरीके से यूके के अंदर आए हैं। तो ये संख्या आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है कि कितने माइग्रेंट्स को रवांडा भेजा जाएगा। मतलब अभी तक अगर आप देखेंगे यूके में तो हजारों लाखों लोग इलीगल तरीके से एंटर कर चुके हैं, तो क्या वो सभी लोगों को भेजा जा सकता है? बिल्कुल, यहां पर किसी प्रकार का लिमिट नहीं लगाया गया है। यहां पर यह नहीं बोला गया है कि हम सिर्फ 10,000 को ही रवांडा भेजेंगे। यहां पर आप देख सकते हो करंटली एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 52,000 लोगों को कंसिडर किया जा सकता है रवांडा भेजने के लिए। और यह भी मैं आपको बता दूं कि यूके की सरकार ऑलरेडी इसको लेकर प्लान बना रखी थी और जो पहली फ्लाइट है यूके से रवांडा, ये एक्चुअली जून 2022 में ही जानी थी। लेकिन क्या होता है कि चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चले जाता है, जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि अब अगले 10 से 12 हफ्ते के अंदर, मतलब लगभग 2.5-3 महीने के अंदर अंदर पहली जो फ्लाइट है वो रवांडा के लिए रवाना होगी। और ये पहली फ्लाइट होगी, उसके बाद पूरे समर मंथ में कई सारे जो फ्लाइट्स हैं वो भेजे जा सकते हैं, जब तक हम जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भेजना थे। अब कितने भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कैसे होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन यूके की सरकार ये भी कह रही है कि हमने ऑलरेडी जो चार्टर प्लेन्स वगैरह हैं, कमर्शियल चार्टर प्लेन्स, उसको ऑलरेडी बुक कर दिया है। जिस एयरफील्ड से वो वहां से उड़ान भरेगी उसको भी स्टैंड बाई पर रख दिया है। तो यूके की सरकार ने एक तरह से पूरा प्लान बना रखा है कि हम जितने इलीगल माइग्रेंट्स को भेजना चाहें उनको रवांडा भेज सकते हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन आपके मन में लगातार एक आना चाहिए कि रवांडा उनको एक्सेप्ट ही क्यों करेगा। रवांडा अपने आप में गरीब देश है, छोटा सा देश है, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से रवांडा उनको एक्सेप्ट कर पाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यूके की सरकार ने रवांडा के साथ एक माइग्रेशन ट्रीटी साइन की है, जिसके तहत यह कहा है कि हम आपको पैसे देंगे। यूके की सरकार रवांडा को काफी सारा पैसा देगी और क्योंकि और इससे रवांडा की इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। रवांडा की सरकार को वो पैसा चाहिए और इसकी वजह से वो लोग माइग्रेंट्स जो हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूके के अंदर एंटर किए हैं, वो उनको रवांडा भेजा जा सकेगा। और 2023 के एंड तक आप देख सकते हो करीब 240 मिलियन पाउंड
ऑलरेडी यूके की सरकार ने रवांडा को दे दिया है, लेकिन ये संख्या 370 मिलियन पाउंड तक भी जा सकती है, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर लोगों को रवांडा भेजा जाएगा तो करीब 120 मिलियन पाउंड और दिया जाएगा यूके के द्वारा, और हर एक इंडिविजुअल को रिलोकेट करने पे 20,000 करीब पाउंड और दिया जाएगा। तो अलग अलग फिगर्स देखने को मिलते हैं कि किसी का कहना है कि 20,000 पाउंड पड़ेगा पर व्यक्ति, किसी का कहना है 1.5 लाख पाउंड पड़ेगा पर व्यक्ति। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछली बार एक फिगर आया था यहां पर, उसके अंदर यह बताया गया कि थर्ड कंट्री में भेजने के लिए 63,000 पाउंड जो है वो यूके को खर्च करना पड़ेगा, और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा यूके को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कम दाम पर वो यूके में अपना समय बिता सकते हैं। अगर यूके की सरकार उनको यूके में रहने देगी, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, तो उससे कम खर्चा आएगा रादर देन अगर आप उसको रवांडा और कहीं और भेजोगे, क्योंकि यूके की सरकार को तो पेमेंट तो करना ही है अल्टीमेटली। तो बहुत सारा इसमें पैसा भी खर्च होने वाला है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात सुने, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कहना गलत है, हम बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसकी वजह से सेव करने वाले हैं, क्योंकि हम उनको यूके के अंदर नहीं रखना चाहते। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यूके जब इन लोगों को रवांडा भेज रहा है तो क्या ये देश सेफ है? मैंने आपको बताया ना, ईस्ट अफ्रीका में देश है छोटा सा रवांडा। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये जो स्कीम है वो अनलॉफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पर आप देख पाओगे जेन्युइन रेफ्यूजीज जो हैं वो काफी ज्यादा खतरे में रहेंगे रवांडा के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये भी एक तरह से इसका वॉयलेशन होगा, और यूके ऑलरेडी इसका सिग्नेटरी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो खुद यूके की सरकार है वो इस चीज को मानती है कि रवांडा के अंदर ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस देखने को मिले हैं कई बार। और एक बार क्या हुआ था, 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर जो रेफ्यूजीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और रवांडन जो पुलिस है उन्होंने 11 लोगों को मार दिया था फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है यूके के कि आप जो भी कुछ कर रहे हो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यूके की सरकार कह रही है कि नहीं, हम उनको तो भेज कर आएंगे। खैर, अब क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से कि कितने भारतीय इससे इंपैक्ट होंगे, देखो ये बात सच है कि भारत से भी बहुत से लोग इलीगल तरीके से यूके में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और 2023 में पहली बार यह संख्या 5,000 को क्रॉस की थी, ठीक है, जो असाइलम सीख करना चाहते हैं, वहां पर असाइलम लेना चाहते हैं यूके के अंदर। और पोस्ट पैंडेमिक के बाद से आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप नंबर पर कंट्री है जो असाइलम लेना चाहता है यूके में, वो है आपका अफगानिस्तान। करीब 9300 लोगों ने एप्लीकेशन डाला था। फिर दूसरे पर ईरान है, फिर तीसरे पर पाकिस्तान है, और उसके बाद भारत की संख्या देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो 2023 में 1000 से ज्यादा जो इंडियंस हैं उन्होंने अपना लाइफ खतरे में डालकर इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था और वो यूके पहुंच गए थे। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखिए तो 1192 इंडियन जो माइग्रेंट्स हैं वो यूके पहुंचे थे अपने जान को खतरा में डाल के। और साथ ही साथ अगेन आप देख सकते हैं यहां पर भारत का जो रैंक है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में वो 9th नंबर पर आता है। यहां पर 2023 में जो लोग गलत तरीके से यूके में गए थे लीगल तरीके से, इसमें सबसे आगे अफगानिस्तान था, फिर ईरान, फिर टर्की, और भारत का रैंक 9th नंबर पर आता है क्योंकि 1000 के आसपास जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और अगर हम इंडियंस की बात करें, जितने भी इंडियंस वहां पर जा रहे हैं, मान लो 1000 इंडियंस इलीगल तरीके से यूके में एंटर कर रहे हैं, तो इसमें से 60% संख्या 18 से 29 वर्ष के आयु की है, ठीक है, जो एकदम यंग पॉपुलेशन है वो एक तरह से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जो वहां पर जा रही है। खैर, फाइनली अब क्वेश्चन यह है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी चीजों का। देखो, अब ये क्योंकि बिल पास हुआ है यूके के अंदर, तो जाहिर सी बात है जब यूके की सरकार कई लोगों को रवांडा भेजेगी अगले 2-3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद जैसे भी, तो उस केस में कई सारे पेटिशंस, केसेस वगैरह फिर से फाइल किए जाएंगे यूके के कोर्ट के अंदर, वहां पर जाएंगे। और यहां पर जो ऋषि सुनक है उनका कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं। 25 कोर्ट रूम्स और 150 जजेस जो हैं हमने उनको अवेलेबल कराया है ताकि इन सभी लीगल केसेस से वो निपट सकें। और करीब 500 हाईली ट्रेन जो वर्क इंडिविजुअल्स हैं वो भी रेडी हैं कि उनको रवांडा जो है छोड़कर वो लोग आएंगे, मतलब एस्कॉर्ट करके आएंगे कि रवांडा वहां पर
चले जाएं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब आपका क्या सोचना है इन सभी चीज़ों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके डाउट्स थे इस टॉपिक को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो गेटवे प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर रेफ्यूजीज, क्योंकि हम रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, ये कौन से देश के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? गेटवे प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर रेफ्यूजीज, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।